ये सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सब आरएसएस के ही लोग हैं जो कि इन्होंने बैठा रखे हैं। आरएसएस के ही लोग हैं ये जो इन्होंने बैठा रखे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना जेल में डाल देंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे, ये सब चीजें अंग्रेजों ने भगत सिंह के ऊपर भी अपनाई थी और हम भगत सिंह के भी वंशज हैं। लेकिन इन काले अंग्रेजों को छोड़ गए, इनको भी खदेड़ेंगे हम, आंदोलन करेंगे, जेल में भी जाएंगे, फांसी तोड़ेंगे तो फांसी भी लटक जाएंगे हम। ये भी फिर से देश को गुलाम बनाने के सोच रहे हैं। आरएसएस है, बीजेपी है, ये सब देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ नहीं होगा। 4 साल के बाद जो बच्चे आएंगे वो आडवाणी अंबानी के गोदामों की सुरक्षा करेंगे। हम गैंगस्टर बन जाएंगे। गैंगस्टर बनोगे और क्या करेंगे? गैंगस्टर बनोगे तो कुछ जिसका सपना था आर्मी में जाने का, मूवी देखो क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, सरकार में विश्वास नहीं रखते हम। प्रधानमंत्री गलत नीतियां अपनाएगा तो हम भरोसा कैसे करेंगे? आज 4 साल के बाद जो हमारे बच्चे वहाँ से आएंगे ट्रेनिंग लेकर, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गुमराह होके क्राइम के रास्ते पे चलेंगे। ये है ना क्राइम में धकेलने के लिए मोदी सरकार बच्चों को क्राइम में धकेलने के लिए ऐसा काम कर रहा है। आरोप नहीं है, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर क्राइम में बढ़ेंगे तो देश का नाश होगा, बच्चों का भविष्य खत्म होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की ये नीति गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमें अगर मुकदमे लुवाने पड़े वो भी लुवाएंगे, सड़कों पे उतरना पड़े वो भी उतरेंगे, लेकिन हम टीओडी को कामयाब नहीं होने देंगे। हम मरने के लिए घर से निकले, हमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। मरोगे आप? बिल्कुल मरने के लिए निकले हैं, हम नहीं मानेंगे। कुर्बानी दोगे आप? बिल्कुल कुर्बानी देंगे। ये हमारे युवाओं को गुमराह करने के लिए और हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए ये गुमराह करें। अरे क्या, मैं काफी बार जा चुका हूँ यार, मैं जेल से क्या डरूंगा? मैं नहीं डरता जेल से। 22 मुकदमे पहले भुगतने लग रहा हूँ, मैं जेल से नहीं डरता मेरे भाई। 5 साल में 10 साल में फिर बाहर आ जाऊंगा। 4 साल के लिए कोई बच्चा गोली नहीं खाएगा सीने पे। हमारे देश को कमजोर बनाने की नीति है। 24 घंटा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देश भर में जिस तरीके से लगातार युवा जो है अग्निपथ को लेकर विरोध जता रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि हरियाणा और तमाम देश भर के स्टेट के युवा खुलकर सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है सांपला में, जहां देश भर के युवा कह सकते हैं या स्टेट लेवल के युवा यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लगातार वो निवेदन कर रहे हैं, ये जो कानून आया है आर्मी में 4 साल की नौकरी निजीकरण को लेकर, बिल्कुल इनका मुखालफत किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र जी मौजूद हैं और तमाम साथी मौजूद हैं सांपला के। जितेंद्र साहब, क्या देख रहे हो, ये जो गवर्नमेंट जो लेकर आई है अग्निपथ, क्या ये सच में युवा विरोधी नीति है? ये बिल्कुल युवा विरोधी नीति है। हाँ। हम इसका विरोध करते हैं। ये बिल्कुल ही बच्चों के भविष्य खराब करने के लिए लागू की गई है। पहले मोदी जी ने जाट आरक्षण किया था, फिर पहले नोटबंदी की, फिर जाट आरक्षण किया, फिर किसान आंदोलन किया और अब टीओडी लगा के बैठ गए। हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने की नीति ही है। तो कह रहे हैं बढ़िया फायदा मिल रहा है युवाओं को। क्या फायदा भाई साहब, ये बताओ। 4 साल के बाद बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है? रिटायरमेंट जब आप होंगे तो आपको 20 लाख रुपया आपको मिलेगा कैश में, नहीं चाहिए 20 लाख। एक बताओ साहब, 20 लाख में होगा क्या? बच्चों का मकान बनाएगा, बच्चों की पढ़ाई कराएगा, क्या करवाएगा, काम क्या करेगा? ये बताओ मेरे भाई, 20 लाख से क्या होता है? तो गलत नीति है, बिल्कुल गलत नीति है। तो कह रहे हैं कि जो आदमी साल भर में 1 लाख जाते थे सेना में, इस 4 साल में एकदम से 4 करोड़ लोग चले जाएंगे, जितना बेरोजगार है सब चले जाएंगे। ये देश को कंडम करने की कोशिश है, गुमराह करने की, गुमराह और कंडम करने की कोशिश है। हाँ। जो हमारे सैनिक थे, जवान थे, जो शहीद होते हैं और जो सीमा पे खड़े होकर लड़ते हैं, ये 4 साल की जो नीति है उसके, अगर 4 साल के लिए जो फौज में जाएगा वो बच्चा सीमा पे क्या अड़ेगा? उसको अपना परिवार घर नहीं दिखेगा, वो क्या अपनी देश की सेवा कर सकेगा? दुनिया भर के छात्र जा रहे हैं उसमें। नहीं जा रहा, कोई छात्र नहीं जा रहा। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल विरोध करते हैं हम। ये देखिए कह रहे हैं नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, भूखे मरोगे यार, नहीं भूखे मरना मंजूर है। भैया हम किसान की औलाद हैं, जमींदारा कर लेंगे और कर लेंगे, लेकिन 4 साल के लिए हम भर्ती नहीं होंगे, मिलिट्री में नहीं जाएंगे। बीजेपी के मंत्री जो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है देश के लिए, अब नहीं, अगर मंत्री कह रहे हैं तो वो मंत्री खुद 2 साल के लिए क्यों नहीं आते? अगर मंत्री हैं, अगर वो 2 साल के लिए सरकार बनाए और वो 3-3, 4-4 एक मंत्री जो पेंशन ले रहा है उसको
क्या चला रहे हैं देश तो जवान चला रहा है। वो कैसे चला रहा है? चला रहा है, जवान चला रहा है देश को। जवान चला रहा है? अगर देश की रक्षा नहीं करेगा जवान तो देश कैसे चलेगा? हम किसान चला रहे हैं। अगर हम अनाज पैदा नहीं करेंगे तो सीमा पर बैठे जवान और देश में रहने वाले युवा क्या खाएंगे? 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, डिसीजन इतना परफेक्ट लेते हैं। अरे उससे तो ज्यादा हमारा 72 इंच का मान के चल मेरे भाई। आपका 72 इंच का? हाँ 72 इंच का मान हर युवा का है। हर युवा का हिंदुस्तान के अंदर आज इतने जो विपता उठ रहा है अपनी सीने के ऊपर, तो वो उससे भी ज्यादा चौड़ा सीना है, इसीलिए वो विपता उठ रहा है। भाजपा को वोट देने वाले आप ही लोग हैं, विरोध करेंगे आप ही लोग। नहीं, हम भाजपा को वोट देने वाले हैं माना, लेकिन हम ऐसी बात है कि वो अच्छे काम करने के लिए उसको बनाया था। ये नहीं कि हमारा ही वो बहिष्कार करेगा, हमारे युवाओं को बेरोजगार करेगा, हमें मरने के लिए छोड़ देगा, इसलिए नहीं। और किया क्या है इसने? देश में क्या छोड़ दिया? आज कितना कर्जवान हो गया देश की चिंता है, बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी जो इस नीति लाए उसकी चिंता नहीं है आप? ये तो बिल्कुल ही कुछ सोच के लाए होंगे। अरे बिल्कुल खराब नीति मेरे भाई। सोच के लाए होंगे। क्या सोच के लाए हैं? बढ़िया कुछ होगा तभी तो लाए। कुछ नहीं होगा। 4 साल के बाद जो बच्चे आएंगे वो आडवाणी अंबानी के गोदामों की सुरक्षा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसमें भी छूट दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि 15% का छूट दे रखे हैं अपने गोदाम में। हाँ वो तो अपनी चपरासी अपने उस पे वेश पे लगाने के लिए ना कि उनकी गुलामी करेंगे बच्चे। नहीं जाओगे आप? नहीं जाएंगे भाई। क्या करोगे नहीं जाओगे तो? एक बात बता, हमने रहना बंदूक, हम गैंगस्टर बन जाएंगे। गैंगस्टर बनोगे? और क्या करेंगे? गैंगस्टर बनोगे तो कुछ जिसका सपना था आर्मी में जाने का। मूवी देखो क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, सरकार में विश्वास नहीं रखते हम। आप नहीं रखते? सरकार नहीं रखते, सरकार चोर है। सरकार चोर है? हाँ बिल्कुल चोर है। मतलब एक नीति के अलावा सरकार चोर हो गई। देखो पहले किसान रोड पे उतारे, आज जवान रोड पे उतारा। ठीक है, इस देश में सुरक्षित कौन? फिर जवान। हाँ अब कौन उतरेगा? अब आगे और की बारी आएगी, कोई गास्ट चीज। वो कह रहा थाना भी प्राइवेट होगा। हाँ तो सभी उतरेंगे रोड पे। आप कहीं भी जाके देखो, कहीं दिव्यांग बैठे हैं, कहीं किसान बैठे हैं, कहीं जवान बैठे हैं, कहीं कुछ बैठे, हर चीज रोड पे उतार दी इन्होंने। कोई सुरक्षित नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन क्या है? हिंदुस्तान के आवाम के पास क्या ऑप्शन है? आवाम के पास एकत्रित होके, इकट्ठे होके और हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी कूटनीतियां वापस लेने करने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह जी ने कह दिया वापस नहीं होगा। अरे इसने अमित शाह ने तो पहले भी बोला था, किसान आंदोलन के टाइम भी बोल चुके कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ ना। इन्हें अपने तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो किसान मर गए, आप क्या चाह रहे हैं कि? अरे यार लाखों जवान शहीद होने के लिए तैयार हैं हम। शहीद होने के लिए? हाँ शहीद हो जाओगे आप लोग? बिल्कुल हो जाएंगे बच्चों के लिए। और क्या करना हमें? जितेंद्र भाई साहब ये बात बताओ, आप प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है आपको? प्रधानमंत्री गलत नीतियां अपनाएगा तो हम भरोसा कैसे करेंगे? ये टीओडी तो बिल्कुल ही गलत नीति है। बढ़िया है, नहीं है। लाखों युवा जाएंगे। आज 4 साल के बाद जो हमारे बच्चे वहां से आएंगे ट्रेनिंग लेकर, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गुमराह होके क्राइम के रास्ते पे चलेंगे। ये है ना, क्राइम में धकेलने के लिए मोदी सरकार बच्चों को क्राइम में धकेलने के लिए ऐसा काम कर रहा है। 4 साल के बाद जो बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे? उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्राइम में बढ़ेंगे। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, वो क्राइम में बढ़ेंगे और क्राइम में बढ़ेंगे तो आप आरोप लगा रहे हो। आरोप नहीं है, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर क्राइम में बढ़ेंगे तो देश का नाश होगा, बच्चों का भविष्य खत्म होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की ये नीति गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमें अगर मुकदमे लुवाने पड़े वो भी लुवाएंगे, सड़कों पे उतरना पड़े वो भी उतरेंगे, लेकिन हम टीओडी को कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। आप सड़कों पे उतरेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कुचल देंगे आपको। हम मरने के लिए घर से निकले, हमें कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। मरोगे आप? बिल्कुल मरने के लिए निकले हैं, हम नहीं मानेंगे। कुर्बानी दोगे आप? बिल्कुल कुर्बानी देंगे, लेकिन टीओडी को लागू नहीं होने देंगे हम। डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है ये देश हित में है। नहीं है, ये पड़ेगा। ये कितने बच्चों को मरवाएगा? आज हमारे 70 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, जो कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। हाँ, शहीद का दर्जा उन्हें जिसे टाइम पता चला कि टीओडी लागू की गई है, उसी टाइम हमारे 70 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। उनके माँ बापों के आंखों में कितनी खुशी की लहर थी कि हमारा बच्चा सेना में जाएगा, भाई हमारे वो देश की रक्षा करेगा। उन माँ बापों को क्या पता था कि उनके बच्चे एक दिन आत्महत्या करेंगे। वो विजय वर्गीय साहब है मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में गार्ड की नौकरी करेंगे आप लोग। अरे वो नेता ने, एक भी नेता अपने बच्चों को सीमा पर खड़ा करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। अगर आज तक किसी भी नेता की औलाद ने अगर कोई आर्मी के अंदर कोई भी
पोस्ट पे आया हो तो बताओ। रवि किशन की बेटी जा रही है 4 साल में अग्निपथ में। अग्निपथ में रवि किसान किशन की बेटी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कह दिया ये सब बकवास है, प्रोपगंडा बना रही है सरकार। ये हमारे युवाओं को गुमराह करने के लिए और हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए ये गुमराह करें। अरे क्या, मैं काफी बार जा चुका हूँ यार, मैं जेल से क्या डरूंगा? नहीं डरते? मैं नहीं डरता जेल से। 22 मुकदमे पहले भुगतने लग रहा हूँ, मैं जेल से नहीं डरता मेरे भाई। 5 साल में 10 साल में फिर बाहर आ जाऊंगा। क्या करेगी ये सरकार? तो आप युवाओं को गुमराह काहे कर रहे हैं? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ बच्चों को। आंदोलन की बात कर रहे हैं। हाँ, आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन करना सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे देखो इस तरफ देखो, हमारे बुजुर्ग घर छोड़ के आए हुए हैं। किसान आंदोलन की तरह आप करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो दूसरा किसान आंदोलन होगा, दूसरा जवान आंदोलन होगा। जवान आंदोलन होगा, ये अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन होगा। ये बोलने का तरीका मेरा दूसरा है। जवान आंदोलन होगा, ये बिल्कुल होगा। ये भी चलेगा क्या लंबा टाइम तक? हाँ बिल्कुल लंबा, जब तक ये नीति वापस नहीं होगी, टीओडी वापस नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। वापस नहीं होगा कह रहे हो बार बार। उनसे हो गया एयरफोर्स, उनसे कहने से क्या होगा? वो तो ये सोच रहे हैं कि टीओडी लागू कर दी, 4 साल के लिए सीमा पे बच्चे बिठा दिए, 4 साल के लिए कोई बच्चा गोली नहीं खाएगा सीने पे। हमारे देश को कमजोर बनाने की नीति है। 24 घंटा में 72,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। ये सरकार की है ना, जो प्रोपगंडे छोड़ते हैं वो प्रोपगंडे हैं। तो तीनों सेना प्रमुख गलत है क्या? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल गलत हैं। हम गलत सेना प्रमुख गलत है, बिल्कुल ही गलत हैं। हम टीओडी नहीं मानेंगे, टीओडी के खिलाफ हैं। और इनको रद्द करने के बाद जो भी मान्य होगा हम उसके कह रहे हैं कि तीनों सेना प्रमुख गलत है। बिल्कुल गलत हैं। जो ये सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सब आरएसएस के ही लोग हैं, जो कि इन्होंने बैठा रखे हैं। आरएसएस के ही लोग हैं ये, जो इन्होंने बैठा रखे हैं। और साफ साफ कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, जेल में डाल देंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे, ये सब चीजें अंग्रेजों ने भगत सिंह के ऊपर भी अपनाई थी। और हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, भगत सिंह के ही वंशज हैं। इनसे ये जो गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों को छोड़ गए, इनको भी खदेड़ेंगे हम। आंदोलन करेंगे, जेल में भी जाएंगे, फांसी तोड़ेंगे तो फांसी भी लटक जाएंगे हम। ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन करेगा उसकी फोटो वायरल होगी, उसको नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, कुछ भी करे चाहे, ठीक है। ये हम बिल्कुल सामने आके खुली तरीके से बोल रहे हैं। अगर ये जो कानून इन्होंने लागू किया है, ये वापस नहीं लिया तो हमें जो भी आंदोलन, जितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितना लंबा चले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की, युवाओं की हम जान देने के लिए तैयार हैं। भगत सिंह भी पीछे नहीं हटे थे अपने देश को आजाद करवाने के लिए, और ये भी फिर से देश को गुलाम बनाने के सोच रहे हैं। आरएसएस है, बीजेपी है, ये सब देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम गुलाम बनने नहीं देंगे देश को। किसानों को खालिस्तानी बोला था, आपको तो पाकिस्तान करार कर दिया जाएगा। कुछ भी बोले, ये तो मतलब है भगत सिंह को भी, शहीद आजम भगत सिंह जो शहीद हुए हैं, उनको भी आतंकवादी बोलते हैं। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले लोग उसको भी आतंकवादी बोलते हैं। नाथूराम गोडसे तो अच्छे आदमी थे ना। नाथूराम गोडसे, वो देखो उनके टाइम की बात है, ठीक है, लेकिन वो कहां से अच्छे थे? जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार दिया। महात्मा गांधी को मार दिया, वो कहां से अच्छे हुए? चलिए जितेंद्र, लास्ट में सवाल। अधिकार मांगे से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और हम अपना अधिकार छीनेंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी फोटो वायरल होगी ना तो आपको जाने नहीं देंगे अग्निपथ में। अरे मेरे भाई, मैंने जाना ही नहीं है। बिहार के लड़कों को छाट रहे हैं। फिर क्या बात होगी? मैंने नहीं जाना, मैं नहीं डरता सरकार से। तो टकराओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल टकराएंगे। आपकी तो एज भी निकल गई होगी अग्निपथ में जाने। अरे मेरे भाई, एज हमारे छोटे भाइयों की तो है, उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, बिल्कुल उनके लिए जाएंगे। कोई भी कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कोई भी आंदोलन आता है, कोई भी गलत कार्य होता है, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी देने से हम पीछे नहीं हटेंगे।